नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस के कुछ टाइप्स के बारे में, जिनमें एक महत्वपूर्ण टाइप है ब्लू नेटिव पेज। इस इलेक्ट्रोफोरेसिस का रिजोल्यूशन बेहतरीन होता है और ये तुलनात्मक रूप से आप बात करें तो ब्लू नेटिव पेज का रिजोल्यूशन जेल फिल्ट्रेशन या सुक्रोज डेंसिटी अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन से भी ज़्यादा होता है। प्रोटीन्स को जिनका मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस बहुत कम हो, उनको भी ये आसानी से सेपरेट कर देती है। जेल फिल्ट्रेशन या सुक्रोज डेंसिटी अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन से भी ज़्यादा रिजोल्यूशन है ब्लू नेटिव पेज का। यह नेटिव प्रोटीन सेपरेशन का मेथड है, नाम से पता लग रहा है। देखो ब्लू, इसका मतलब इसमें कोई डाई का यूज होगा जो ब्लू कलर की है। नेटिव प्रोटीन का ही यह सेपरेशन करेगी। और पेज का पूरा नाम आपको पता ही है, पॉलीएक्रिलएमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और मैं आपको बता चुका हूं कि पेज कहीं पर भी आ जाए, इसका मतलब वो रिलेटेड है किससे? प्रोटीन के सेपरेशन से। पॉलीएक्रिलएमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से आप डीएनए को सेपरेट नहीं कर सकते। देखिए, इसमें जो ब्लू कलर की डाई है वो है एनाइनिक डाई। एनाइन का मतलब है ऋणावेश वाली डाई, जिसका नाम है कॉमेजी ब्रिलियंट ब्लू। ब्लू नेटिव पेज में एक ऋणायनिक डाई का या अभिरंजक का यूज करेंगे जिसका नाम है कॉमेजी ब्रिलियंट ब्लू। ये जो कॉमेजी ब्रिलियंट ब्लू डाई है, कौन से कलर की है? ब्लू कलर की। इस पर कौन सा आवेश है? एनाइनिक, मतलब ऋणावेश। ये प्रोटीन को वाटर सॉल्यूबल बनाती है और प्रोटीन पर नेगेटिव चार्ज बढ़ा देती है। ये कॉमेजी ब्रिलियंट डाई के बारे में बात है। और इसमें किसी भी प्रकार के डिटर्जेंट की ज़रूरत नहीं होती। ब्लू नेटिव पेज, नेटिव का मतलब है बिल्कुल नेचुरल। जो नेचुरल प्रोटीन है उनको सेपरेट करने के लिए ब्लू नेटिव पेज का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें ब्लू कलर की डाई होगी। और कॉमेजी ब्रिलियंट डाई जो ब्लू कलर की है, इसके क्या क्या फीचर्स है ये मैंने आपको बता दिए हैं। और ब्लू नेटिव पेज में किसी भी प्रकार के डिटर्जेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को अच्छे से पढ़ेंगे तो वहाँ पर 8 मोलर यूरिया की ज़रूरत थी, जो डीनेचर और प्रोटीन की सॉल्युबिलिटी को मेंटेन कर रहा था। यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है। ये डाई खुद प्रोटीन को वाटर सॉल्युबल बना देती है। और ब्लू नेटिव पेज किसके सेपरेशन के लिए इस्तेमाल होगा? तो प्रोटीन। और प्रोटीन भी कौन से प्रोटीन? नेटिव प्रोटीन। तो नेचुरल या नेटिव प्रोटीन के सेपरेशन के लिए एक इलेक्ट्रोफोरेसिस का टाइप है जिसका नाम है ब्लू नेटिव पेज। ब्लू नेटिव पेज जो प्रोटीन के सेपरेशन के लिए यूज की जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं पल्स्ड फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, PFGE, PFG, पल्स्ड फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये किसके लिए काम में आएगी? डीएनए के सेपरेशन के लिए। फॉर डीएनए सेपरेशन हम यूज़ करेंगे PFGE, पल्स्ड फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। इसकी खोज स्क्वार्ट्स और कैंटोर ने की 1984 में। इंपॉर्टेंट बात यह है कि पल्स्ड फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा 10 MB साइज के डीएनए का सेपरेशन भी कर सकते हैं। ये तो आप जान ही चुके हैं कि PFGE का यूज़ डीएनए के सेपरेशन के लिए होगा। साइज भी आपको याद रखना है, 10 MB साइज के डीएनए को भी ये सेपरेट कर सकता है। अगर आप नॉर्मल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में या उसकी बात करें तो उसमें लगभग 50 KB साइज के डीएनए का ही सेपरेशन हो सकता है। अगर आपको इससे ज़्यादा साइज के डीएनए का सेपरेशन करना है तो उसके लिए आपको PFGE का यूज़ करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो PFGE
इसका यूज किसके सेपरेशन के लिए? डीएनए के सेपरेशन के लिए। फिर आपके दिमाग में आना चाहिए कि नॉर्मल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से भी डीएनए का सेपरेशन हो सकता है, लेकिन वहां पर 50 kb साइज के डीएनए का ही सेपरेशन हो सकता है। इससे ज़्यादा साइज के डीएनए का सेपरेशन अगर आपको चाहिए तो आपको PFGE का यूज़ करना पड़ेगा, और ये 10 MB साइज के डीएनए का भी सेपरेशन कर सकती है। इसकी खोज स्क्वार्ट्स और कैंटोर ने 1984 में की। इस टेक्निक में अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए जाते हैं और उन्हें अल्टरनेट या एकांतर रूप से चलाया जाता है, और ये हेक्सागोनल एरे के रूप में होते हैं। एक षटकोण के रूप में अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेंगे और एकांतर क्रम में उनको चलाया जाएगा। ये जो हेक्सागोनल एरे हैं, कंटोर क्लेम्ड होमोजीनस इलेक्ट्रिक फील्ड, हेक्सागोनल, ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेंगे और अल्टरनेट क्रम में इनको चलाया जाएगा। कंटोर क्लेम्ड होमोजीनस इलेक्ट्रिक फील्ड CHEF। PFGE में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका नाम है CHEF। कंटोर क्लेम्ड दोनों C, H फॉर होमोजीनस, E फॉर इलेक्ट्रिक और F फॉर फील्ड। और इसके बाद इथिडियम ब्रोमाइड स्टेनिंग से डीएनए को विजुअलाइज करते हैं। आप जानते हैं डीएनए को विजिबल लाइट में नहीं देखा जा सकता, इसलिए डीएनए को इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन या अभिरंजित करेंगे और उसके बाद यूवी लाइट या पराबैंगनी प्रकाश में उसको देखा जा सकता है। और ये मैं आपको बता चुका हूं कि PFGE डीएनए के सेपरेशन के लिए ही काम में आ रही है। तो डीएनए का सेपरेशन के लिए लास्ट में स्टेनिंग के लिए इथिडियम ब्रोमाइड की भी जरूरत पड़ेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम CHEF, C का मतलब कंटोर क्लेम्ड और H का मतलब होमोजीनस और E का मतलब इलेक्ट्रिक और F का मतलब फील्ड। और ये अलग अलग दिशाओं में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए जाएंगे और अल्टरनेट रूप में इसको चलाया जाएगा, सारे एक साथ नहीं चलाए जाएंगे। और इस तरीके से आप 10 MB साइज तक के डीएनए का भी सेपरेशन कर सकते हैं। पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो डीएनए के सेपरेशन के लिए काम में आती है। इसके बाद हम इलेक्ट्रोफोरेसिस फॉर डीएनए या डीएनए की स्टेनिंग के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आपको पता है डीएनए विजिबल लाइट में, दृश्य प्रकाश में दिखाई नहीं देता, तो इसको देखने के लिए स्टेनिंग या अभिरंजन की ज़रूरत है। और ये स्टेनिंग डीएनए के एरोमेटिक कंपाउंड की होगी। और आपके पास 3 स्टेन हैं, प्रोफ्लेविन, एक्रीडीन ऑरेंज और इथिडियम ब्रोमाइड। ये 3 स्टेन या डाई या अभिरंजक है जिनके द्वारा डीएनए की स्टेनिंग की जा सकती है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है इथिडियम ब्रोमाइड। आप डीएनए को इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन कीजिए और उस पर यूवी लाइट, पराबैंगनी प्रकाश डालिए। यूवी लाइट की वेवलेंथ 260 से 300 नैनोमीटर के बीच होती है। और जैसे ही ये यूवी लाइट इथिडियम ब्रोमाइड वाले डीएनए पर पड़ेगी तो ऑरेंज कलर का फ्लोरोसेंस शो होगा। तो इथिडियम ब्रोमाइड यूवी रेज या पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में ऑरेंज कलर का फ्लोरोसेंस शो करता है। स्टेनिंग के बाद ट्रैकिंग डाई के रूप में 2 डाई का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन कौन सी? ब्रोमोफिनोल डाई और ज़ाइलिन साइनोल डाई। और ट्रैकिंग डाई क्या होती है? ट्रैकिंग डाई का यूज़ इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोग्रेस को चेक करने के लिए किया जाता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोग्रेस को चेक करने के लिए, ट्रैक करने के लिए ट्रैकिंग डाई होती है ब्रोमोफिनोल डाई या ज़ाइलिन साइनोल डाई। 3 आपके पास स्टेन हैं, प्रोफ्लेविन, एक्रीडीन ऑरेंज और एथिडियम ब्रोमाइड। और एथिडियम ब्रोमाइड के बारे में आप जानते हैं
ये यूवी लाइट की प्रेजेंस में ऑरेंज कलर का फ्लोरोसेंस शो करता है। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या कॉन्सेप्ट है। अगर 50 kb या इससे छोटे तक के डीएनए का सेपरेशन करना है तो नॉर्मल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस लेंगे, और 50 kb से लेकर 10 MB साइज के डीएनए का सेपरेशन करना है तो पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस PFGE का इस्तेमाल करेंगे। तो ये था डीएनए से रिगार्डिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस फॉर आरएनए। देखिए, आरएनए मॉलिक्यूल का एनालिसिस नेटिव और डीनेचर एगेरोज और पॉलीएक्रिलेमाइड जेल द्वारा कर सकते हैं। एगेरोज जेल से भी आरएनए को सेपरेट किया जा सकता है और पॉलीएक्रिलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा भी किया जा सकता है, लेकिन जनरली मोस्ट एप्लीकेशन में इन्वॉल्व होने वाला आरएनए का साइज 600 न्यूक्लियोटाइड या इससे कम होता है, और कम साइज होने के कारण इस साइज के लिए पेज मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा। हाँ, अगर कहीं पर आरएनए का साइज 600 न्यूक्लियोटाइड से ज़्यादा है तो वहाँ पर एगेरोज जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एगेरोज जेल का यूज सामान्यतः 600 न्यूक्लियोटाइड से अधिक साइज के लिए किया जाता है, लेकिन जनरली आरएनए 600 न्यूक्लियोटाइड से कम ही साइज का होता है, इसलिए उसके लिए पेज का इस्तेमाल होगा। आरएनए को डीनेचर करने के लिए फॉर्मेमाइड, ग्लाइऑक्सल, फॉर्मेल्डिहाइड, डाइमेथिल सल्फोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। एक बात आपको याद रखनी है कि फॉर्मेल्डिहाइड आरएनए में जो नाइट्रोजन बेस है ग्वानिन, उसके इम्यूनो ग्रुप से रिएक्ट करके अनस्टेबल शिप बेस, अस्थायी शिप क्षार बनाता है, और अगर इस शिप क्षार में पानी डाल दिया जाए, इसका डाइल्यूशन कर दिया जाए, तो डाइल्यूशन से इसको रिमूव कर सकते हैं। क्लियर है बात? तो इस बात को आप अच्छे से समझिए। ये था इलेक्ट्रोफोरेसिस फॉर आरएनए। तो हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसके टाइप अच्छे से बात कर लिए हैं। इस पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखें, अच्छे से नोट्स बनाएं और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाएं। थैंक यू।